कमांडिंग सेंटर्स पर इजरायल की भीषण बमबारी, चारों तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। गाजा में आतंकी इलाकों को निशाना बना रहा है इजरायल। सेना ने अब तक 1700 से ज्यादा जगहों को तबाह कर दिया है। गाजा बॉर्डर की तरफ इजरायल ने भारी संख्या में भेजे सैनिक, बॉर्डर पर दिखे टैंक्स और बुलडोजर। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी से फोन पर बात की, युद्ध के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने संकट में साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। भारत में इजरायल के दूत कोबी शोशानी ने कहा, भारत के समर्थन से हमें शक्ति मिली। इजरायल के हमलों में तबाह हुआ गाजा, हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक जारी। गाजा बॉर्डर पर तैनात इजरायल के 3 लाख सैनिक। इजरायल का दावा, 1500 हमास आतंकी किए ढेर। इजरायल में मिले आतंकियों के शव। दक्षिणी लेबनान में इजरायल की गोलीबारी, हिजबुल्लाह के 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। नेशनल सिक्योरिटी को लेकर पीएम नेतन्याहू ने की हाई लेवल मीटिंग, विपक्ष से भी किया राष्ट्रीय एकता में शामिल होने का आह्वान। पीएम नेतन्याहू बोले, हमास ही आईएसआईएस है, ऐसी कीमत वसूलेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। हमास के हमले में दर्जनों विदेशी नागरिकों की मौत, सैकड़ों लोगों को आतंकियों ने बना रखा है बंधक। गाजा पट्टी के साथ दक्षिणी बॉर्डर पर इजरायल ने किया 100% नियंत्रण, 24 घंटे से इस इलाके में नहीं हुई घुसपैठ। गाजा में इस्लामिक यूनिवर्सिटी को इजरायल ने बनाया निशाना, हमले में पूरी तरह तबाह हुई इमारत। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीनियों को दी जीत की बधाई, हमास के हमले को बताया बलिदान की अभिव्यक्ति। इजरायल के समर्थन में खड़े हुए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन, कहा जर्मनी और फ्रांस इजरायल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में उतरा पाकिस्तान, मुजफ्फराबाद में जलाए गए इजरायल के झंडे। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई संजय सिंह की पेशी, कोर्ट ने 13 अक्टूबर तक बढ़ाई रिमांड। संजय बोले, प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। कोर्ट में पेशी से पहले संजय सिंह ने कहा, जितने बेईमान हैं सब मोदी के साथ हैं। जज ने संजय सिंह से मीडिया में बयान न देने को कहा। संजय सिंह के बाद ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह पर शिकंजा कसा, मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई छापेमारी, 12 घंटे चला सर्च ऑपरेशन। ईडी की छापेमारी पर बोले अमानतुल्लाह, मेरे घर पर कुछ नहीं मिला, बुलाएंगे तो ईडी के पास जरूर जाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह के घर छापेमारी पर संजय राउत बोले, कहा ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई की विपक्ष के लिए दोहरी नीति है। छापेमारी के बाद बीजेपी पर हमलावर आम आदमी पार्टी, राघव चड्ढा बोले, बीजेपी शासित राज्यों में एजेंसियां साइलेंट हैं तो गैर बीजेपी शासित राज्यों में वायलेंट। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा बीजेपी ने देश में बनाया डर का माहौल, व्यापारी छोड़कर जा रहे हैं देश। केंद्र सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला, पटियाला कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी पार्टी की लीगल सेल ने निकाला मार्च। सरकारी बंगला आवंटन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सांसद राघव चड्ढा, कल होगी सुनवाई। एशियन गेम्स के पदक वीरों से पीएम मोदी ने की मुलाकात, खिलाड़ियों से कहा आपके खेल के लिए कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे। तेलंगाना में गृह मंत्री शाह का तूफानी दौरा, रैली में बीआरएस पर बोला हमला, कहा बीआरएस की गाड़ी का स्टीयरिंग ओवैसी के पास। मध्य प्रदेश के शहडोल में चुनावी रैली कर राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बीजेपी की प्रयोगशाला में किसान आत्महत्या करते हैं। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर पलटवार किया, बोले राहुल को लगता है ऐसे बयानों से सरकार बना लेंगे, जनता उन्हें जवाब देगी। राजस्थान में बीजेपी की लिस्ट पर अशोक गहलोत का तंज, कहा 7 सांसदों को चुनाव में उतारकर बीजेपी ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी का दावा, 5 राज्यों के लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का विवादित बयान, लालू यादव को बताया पॉलिटिकल कैंसर, बोले नीतीश कर रहे हैं बचाव, बीजेपी दोनों का इलाज करेगी। लालू के बेटे और बिहार के पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने सम्राट चौधरी को बताया दीमक, कहा बीजेपी को खोखला कर रहे हैं सम्राट। कांग्रेस की जातिगत जनगणना वाली घोषणा पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का पलटवार, कहा आजादी के बाद से अब तक क्यों नहीं कराई थी जनगणना। एसवाईएल को लेकर चंडीगढ़ में अकाली दल का प्रदर्शन, पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। महिला सशक्तिकरण को लेकर शिंदे कैबिनेट का बड़ा फैसला, जन्म से लेकर 18 साल की होने तक हर लड़की को दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। लखनऊ में सीएम योगी ने यूपी SSSC के तहत चयनित 393 होम्योपैथिक फार्मासिस्ट को बांटे नियुक्ति पत्र। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हमास के समर्थन में रैली के बाद बवाल, छात्रों पर उठी एक्शन की मांग। राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने सीएम योगी को चिट्ठी लिखी।
जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंक पर तगड़ा प्रहार, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया। पुलवामा में सरकारी भूमि पर बने दारुल उलूम को प्रशासन ने ध्वस्त किया, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की सिफारिश पर लिया एक्शन। न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और उसके एचआर हेड अमित चक्रवर्ती की कोर्ट में पेशी, 10 दिन की कस्टडी में भेजे गए दोनों। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, मराठा समुदाय के लोगों ने चलाया जेल भरो आंदोलन। मुंबई के घाटकोपर इलाके में लगे गुजराती बोर्ड को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने तोड़ा, गुजराती बनाम मराठी विवाद के चलते तोड़े गए बोर्ड। कावेरी जल विवाद को लेकर कर्नाटक में तनाव जारी, प्रो कन्नड़ संगठन ने नेशनल हाईवे बंद किया। चेन्नई में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कई किसान हिरासत में लिए गए।